हरो बिखेरा आद व्याधि सब मिटे मनवा हुए सोचेत मंगत नित शरणागति प्रभु जी हरो बिखेरा तू दाता तेरे धन आया तू दाता तेरे धन आया सकल आधार तू रूप धराया सकल आधार तू रूप धराया साची भगत पाऊँ निष्कामी साची भगत पाऊँ निष्कामी दीन दयाल दीजो विश्रामी दीन दयाल दीजो विश्रामी अजर अमर तत रूपल खाओ अजर अमर तत रूपल खाओ जन्म मरण दुख ताप मिटाओ जन्म मरण दुख ताप मिटाओ अनादि स्वरूप पाऊँ अकाल स्वरूप अधर्म पद दीजो अकाल स्वरूप अधर्म पद दीजो बरम बेकार सागल हर लीजो बरम बेकार सकल हर लीजो अनादि स्वरूप पाऊँ प्रभु तेरा आवागमन का नासे फेरा नित शरणाई करूं प्रणाम निर्मल प्रीत पाऊं सतधाम चंचल चित तजे चुतराई सतशील मन मही समाई दुख सुख परसों तुम्हें आधार समता रस पाऊँ सुख सार अखंड शांति परसों पद स्वामी करो उद्धार प्रभु अंतर्जामी शोक मोह काटो बिका
साची सेवा कीजे चितवास अनन परित पाऊं अविनाश आ गया तेरी मैं विचरूं स्वामी कर्म पास हरो बित जामे परम दयाल तू ही समराथा आदि देव परम सुखदाता नित ही अपनी ओसत बीजो मूढ़मति को चरनी लीजो नमः नमः तेरे नित चरण आदि पुरख तो ही तुरण करे आदि पुरख तो ही प्रभु राय सत उपमा तेरी नित चरना आदि पुरख तू कारण करना प्यार खराब होता है सतगुरु सतगुरु सीख पाऊं विश्राम संतन की सत सीख से मन तन आवे धीर मंगत सेवा साधकी हरे भरम तक सिर संतन की सत सीख से मन तन आवे धीर मंगत सेवा साधकी हरे बरम तक सिर ओम ब्रह्म सत्यम सर्व सामत से बख्शी जा सकती है, अगर नहीं तो ईश्वर से क्या मांगना चाहिए। अगर की गई गलती का फल भुगतना है तो ईश्वर से डरना तो जरूरी है, उससे प्रेम क्यों। ईश्वर एक शक्ति है, पर ईश्वर एक शक्ति है जो हर वक्त आनंद स्वरूप है और हर एक गुण में पूर्ण है और शाश्वत है। वह दुनियावी राहत और रंज से अलग असली खुशी है। हर एक ताकत का मकसद है। इसके मुकाबले से जीव माया की गिरफ्तारी में आकर हर एक तकलीफ में ग्रस्त रहता है, यानी किसी हालत में भी रंजों गम से नहीं छूट सकता। पैदाइश से लेकर मरने तक असली खुशी की तलाश करता रहता है, मगर आखिर सब व्यर्थ ही जाता है। दुनिया में बेकार और बेरोजगार ही जाता है। इस बेजारी और बेकरारी से अबूर पाने की खातिर ईश्वर की भक्ति और रियाजत है। जब तक ईश्वर का विश्वास न धारण किया जावे, तब तक झूठी दुनिया की तमन्ना कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती जाती है। और दिन रात बड़ी से बड़ी कोशिश करके
अज्ञान की गिरफ्तारी में आ जाता है। अज्ञान वश होकर वह असली खुशी को पहचान नहीं सकता। यही ही दुनिया की बेजारी है। राजा भिखारी स्वयंगर कंगाल सबकी बेजारी व्याकुलता एक जैसी है, यानी ख्वाही सात कामनाओं की आग हर एक को जलाती है। इच्छित वस्तु को हासिल करके भी जीव शांति को नहीं पाता और उसके नाश होने से जीव अधिक दुखी होता है। इस वास्ते दुनिया एक रंजो गम की जगह है। ज्यों ज्यों दुनिया परस्ती में गिरफ्तार होता जाता है, त्यों त्यों अति कलेशवान होता है। आखिरकार वे अंसारी नाश्वर शरीर को छोड़कर फिर दूसरे शरीर की गिरफ्तारी में आ जाता। यही हालत बनी रहती है जब तक कि अविनाशी खुशी यानी ईश्वरीय शक्ति के साथ मिलाप न कर ले वे। जीव ईश्वर शक्ति का अंश है, इस वास्ते ये अपने कुल स्वरूप के जाने बगैर कभी भी ख्वाहिश के अजाब से छूट नहीं सकता। मन की इस बेकरारी को दूर करने के खातिर अपने कुल स्वरूप यानी ईश्वर की पूजा है। जिस वक्त ईश्वर का विश्वास दृढ़ हो जाता है, उस वक्त नाशवान जाल में मुखलसी हासिल करता है। पैदाइश और फना, जन्म और मृत्यु से छूटने की खातिर ईश्वर भक्ति है। बाकी दुनियावी पदार्थों की खातिर जो भक्ति करता है वह अज्ञान है। जो कुछ भी जीव नाने की बंद शुभ अशुभ कर्म किया करता है, उसका एक जाना फल जरूरी मिलता है। ख्वाहे चाहे इबादत करे, ख्वाहे न करे, भक्ति विशेष रूप से इस वास्ते की जाती है कि अर्जी दुख सुख में समता बनी रहे, हर हालत में धीरजवान रहे और ख्वाहिश के अजाब से छूट मिले। यही दर्जा निजात मुक्ति से स्थिति का है। जिन लोगों ने ईश्वर की बंदगी की, उनका जीवन विचार कर सकते हो कि किस तसल्ली से उन्होंने राहत व रंज, सुख और दुख को बर्दाश्त किया। यही हालत असली खुशी की है, जिसमें अर्जी खुशी व गर्मी का मजाक खलक हस्तक्षेप नहीं। इसी शांतिमय हालत को हासिल करने की खातिर भक्ति जब इस हालत को आप प्राप्त न कर लेवे, तब तक खुशी व गर्मी यानी पैदाइश व फना के दायरे में नहीं निकल सकते। ईश्वर शक्ति काल और कर्म में मुक्त है, यानी हर हालत में पूर्ण आनंद रूप है। जीव हर हालत में काल और कर्म की गिरफ्तारी में भयभीत रहता है। इस अजाव से छूटने के खातिर अपने कुल स्वरूप से प्रेम और है। वह भी हालत परमानंद की है। दुनियावी सुख, इंद्रियां, भोग असल में अजाव दुख है। न भोग स्थिर रहते हैं, न मन इंद्रियां स्थिर रहती हैं। इस वास्ते झूठा लालच हर वक्त बेसबरी और लाचारी के देने वाला है, यानी अधिक भोग पदार्थ हासिल करके भी सवर संतोष नहीं होता। ज्यादा ही दुखी इस घोर दुख को विचार करके महापुरुषों ने उस वक्त उस परम शक्ति का आसरा लिया है, जो हम हमेशा दायम व कायम है और आनंद स्वरूप है। जीव देह के सुखों को संत जानकर हर वक्त लभलीन रहता है। जब देह नाश हो जाती है, तब सुख कहा बेचारी इस दुख को महसूस करके यानी फना के दायरे से निकलने के खातिर ईश्वर की है। जीव देह के भोगों में गलतान है, मगर देह का एक बाल भी नहीं बना सकता। बताओ जो चीज दूसरी ताकत के सहारे है, वह कहाँ तक सुख दे सकती है। इस वास्ते इस गफलत अज्ञानता को छोड़कर अपने असली हकीकी मालिक की तलाश आशिकों ने की। मौजूद शरीर एक फना नाश होने वाली चीज है, उसका मोह अधिक रूप है। इस वास्ते वजूद को जो जिंदा रखने वाली ताकत है, उसको हासिल करना असली खुशी है। जिस ताकत के सहारे
ये अनासर तत्वों का वजूद चलता है और रंग रंग के अजायब स्वरूप दिखाता है। उस ताकत की तलाश करना ही असली मकसद देह है। ईश्वर सत्य है और दुनिया मिथ्या है। इस वास्ते सत्य की तलाश असली खुशी है और झूठ की मोहब्बत असली रंज है। ईश्वर से मांगना सिर्फ धीरज और शांति चाहिए, जो इस अजाव से निजात देवे। और मादी भौतिक पदार्थ जीव अपनी कल्पना से हासिल कर सकता है, मगर ये सख्त रंज के देने वाले हैं। और गौर करके विचार करें, तमाम कायनात प्रकृति कर का जो आधार है, उसकी तहकीकात खोज कायनात के रंजो गम से छुड़ाने वाली है। इस वास्ते उस मालिक की बंदगी की जाए। असली खुशी जो हमेशा एक रस है, वह ईश्वर का स्वरूप है, जो हर एक के अंदर चमक रहा है। इस वास्ते देह के भोगों से आजाद होकर उस ईश्वर की कल्पना करनी चाहिए, जिससे सब शरीर की कला का काम चलता है। जीव बजाते खुद अपने आप रंग डूबा रहता है। अपने मालिक के कुल की बंदगी से उस अजाव से छूटकर हमेशा की खुशी हासिल कर लेता है। मनुष्य जन्म का यही अधिक लाभ है। सत ठाकर मन ध्यायो संपत ये तत्सार, मंगत पावे परम गत काल से भयो छुटकार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वथा। सत्संग का दूसरा सत्य विचार प्रेमी बहन किरण खोसला जी धारीवाल पंजाब से संगत के समक्ष रखेंगी। आज के सत्संग में जो विचार आ रहा है वो महाराज जी का 5वां नियम साधकी, 5वां नियम सत्य सिमरन है। महाराज जी ने हमें आत्मिक उन्नति के 5 नियम दिए हैं। महाराज जी कहते हैं आत्मिक उन्नति ही असली धर्म है। जो हमारी आत्मिक उन्नति है वही असली धर्म है। और इन 5 नियम जो महाराज जी ने हमें दिए हैं, इनको धारण करने से हमें, जब हम इन 5 नियमों को धारण करते हैं तभी हमारी आत्मिक उन्नति हो सकती है। इस वास्ते हर वक्त हमें अपने मन को इन सत्कर्मों में लगाना चाहिए। ये जो 5 नियम है यही सत्कर्म है। इससे ही हमें अभय पद यानी निर्भय अवस्था प्राप्त हो जाती है। और महाराज जी कहते हैं निर्भय होए जीव तब जब सत सार कम है। जब ये जीव निर्भय हो जाता है तभी ईश्वर से मिल जाता है। आज का जो विषय है सत सिमरन है। सत का मतलब होता है ईश्वर और सिमरन का मतलब होता है याद करना, ईश्वर को याद करना। सत सिमरन यानी ईश्वर की याद। मन का काम है हर वक्त कुछ ना कुछ, ये मन मनन करता ही रहता है, सोचता ही रहता है। हर वक्त मन कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। इस वास्ते ये जो मन है ये पक्का संसारी हो गया है। मन का स्वरूप ही सिमरन करना है, मन का काम ही सिमरन करना है। हर वक्त ये कुछ ना कुछ सिमरता ही रहता है। अगर इसको करतार की तरफ ना लगाया जाए तो ये संसार की तरफ लगा ही रहता है। जिस चीज को सिमरता है उसी का रूप हो जाता है। जिसको भी ये मन सिमरता है ये उसी का रूप हो जाता है। क्योंकि संसारी पदार्थों को सिमर सिमर के अति दुखी और भयवान रहता है। संसारी पदार्थों को सिमर सिमर के ये इतना दुखी और भयवान रहता है कि वो निर्भय अवस्था तक पहुंच ही नहीं पा रहा है और पक्का संसारी ही हो गया। क्योंकि महाराज जी कहते हैं जिसको सिमरता है उसी का रूप हो जाता है। यदि ये संसार को सिमरता है तो संसार का रूप धारण कर लेता है और संसार तो दुख रूप है। और यदि ये मन जो है ईश्वर का सिमरन करता है तो ये मन
जो है ईश्वर का स्वरूप हो जाता है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि ये आत्मिक उन्नति के साधन अपनाकर ही हम उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जिसके लिए हमें ये जन्म मिला है। तो महाराज जी हमें पहले वचन में ये बता रहे हैं कि ये जो नियम है सत सिमरन का, ये इंसान से देवता बनाने वाला, इंसान से देवता बनाने वाला है। यानी हम लोग इंसान है तो हम देवता बन जाएंगे, ईश्वर की स्थिति, देवताओं की स्थिति हो जाएगी हमारी। और महाराज जी कहते हैं नास्तिक से आस्तिक बनाने वाला है, ये नास्तिक से आस्तिक बनाने वाला है ये नियम। महाराज जी से किसी प्रेमी ने कहा कि महाराज जी पूछा था, महाराज जी आस्तिक कौन होता है? महाराज जी के शब्दों में सुने, वैसे तो हम सब जानते हैं कि ईश्वर को मानने वाला और ईश्वर को ना मानने वाला आस्तिक और नास्तिक होते हैं। महाराज जी क्या कहते हैं, महाराज जी से जब प्रेमी ने प्रश्न किया महाराज जी आस्तिक कौन है, तो महाराज जी कहते प्रेमी जिस वक्त जीव यह समझता है कि शरीर नामुकम्मल यानी अपूर्ण है, शरीर के सुख भी नामुकम्मल हैं, इस वास्ते ऐसी चीज प्राप्त की जावे जो मुकम्मल हो, उस वक्त वह आस्तिक है। महाराज जी कह रहे हैं कि जब हम ये समझें कि ये शरीर खत्म होने वाला, ये शरीर अपूर्ण है और इसके भोग भी अपूर्ण ही है, और हम ऐसी चीज प्राप्त करें जिससे हमें हमेशा रहने वाली शांति मिले। महाराज जी कहते थे कि ये जीव शांति की खातिर आया है, पर अज्ञानवश होकर इंद्रियों के भोगों में ये शांति ढूंढ रहा है। इसीलिए महाराज जी हमें यहाँ पर समझाते हैं कि हमेशा रहने वाला सुख जब हम तलाश करने की कोशिश करते हैं तब हम सही मायने में आस्तिक होते हैं, ईश्वर को मानने वाले होते हैं। अब हम विचार करें कि क्या हम वाकई ईश्वर को मानने वाले हैं या नहीं है, क्योंकि जब जब हम महाराज जी के वचन पढ़े तो हमें अपना अवलोकन करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और कहाँ पे हम खड़े हैं। यदि हमने अपना अवलोकन ना किया तो हमारा ये वचन पढ़ना व्यर्थ ही चला जाएगा, यूं ही रीडिंग सी रह जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। महाराज जी कह रही है तू आत्मिक उन्नति कर अपनी इन साधनों से। 5 साधन हम सब कहते हैं ये तो बड़े सौखे से साधन है जी, सादगी हमने सबने धारण करी हुई है, सत्य हम बोलते ही हैं, ईश्वर को हम मानते हैं, सेवा हम करते ही हैं, जो आता है उसको रोटी पानी खिला ही देते हैं, सेवा करते ही करते हैं, सत्संग हम रोज सुन रहे हैं, रोज शाम को 6 बजे सत्संग होता है, हम रोज सुनते हैं, और सिमरन कर लेते हैं। महाराज जी ने कहा हुआ है 2 घड़ी प्रभु हरि सिमरन की जो प्रेम प्रीत के साथ करते हैं। पर जो महाराज जी सिमरन की परिकाष्ठा बता रहे हैं, क्या हम वहां पर उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं, हमें ये भी विचार करना चाहिए। महाराज जी कहते हैं अंधविश्वास से शुद्ध विश्वास देने वाला। अभी अभी हमने अंधविश्वास के ऊपर प्रश्न उत्तर भी सुने, तो महाराज जी कह रहे हमें हमारा विश्वास शुद्ध हो जाएगा, हमारा अंधविश्वास खत्म हो जाएगा। नहीं तो अभी हम विचार करें कि कभी कुछ कोई बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या हमें होता है कि हम वापस चले जाएं एक बार, और नहीं तो और महिलाओं में ये भी रहता है आज बृहस्पतिवार है तो आज हम कपड़े नहीं धोएंगे, जिसका अकेला अकेला भाई है वो कपड़े नहीं धोने हैं जी, बृहस्पतिवार को हमने कपड़े नहीं धोने, कैसा अंधविश्वास है। अब ये अंधविश्वास मेरा यदि खत्म नहीं हुआ है तो फिर मैं आस्तिक नहीं हूं, मैं ईश्वर को मानने वाला नहीं हूँ। दुख और सुख में धीरज देने वाला है, वैर वकीली से छुड़ाने वाला है। जो ये सत सिमरन है, ईश्वर का सिमरन, यदि मैं ईश्वर का सिमरन कर रहा हूं तो मेरे मन में मुझे ईश्वर को मानने वाला होना चाहिए और मुझे अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए, और दुख सुख में मुझे धीरज प्राप्त होना चाहिए। इस चंचल मन को निश्चल करने वाला है। क्या चंचल मन को निश्चल कौन कर सकता है? केवल और केवल ईश्वर का सिमरन ही इस चंचल मन को निश्चल कर सकता है, बुद्धि को सत धाम दे सकता है। जो ये जीव, बुद्धि यानी जीव सत धाम यानी ईश्वरीय धाम में पहुंच जाता है यदि ये जीव सत सिमरन करता है। महाराज जी कहते हैं अब विचार करें कि संसार की याद जब हम करते हैं तो संसार में हम क्या करते हैं, किसकी याद करते हैं? चीजों की याद ही करते हैं, कभी किसी चीज की याद करते हैं, नाम रूप गुण कर्मों की तो याद करते हैं। इसीलिए हमें कोशिश करनी कि हम इन नाम गुण कर्मों से बाहर निकल के ईश्वर की याद करने की कोशिश करें। महाराज जी कहते हैं सत सिमरन से ही मन की वृत्ति लीन हो जाती है। जो सत सिमरन है उससे ही मन जो है वृत्ति लीन हो जाती है, और सत सिमरन से ही मन का पुनः नाश हो जाता है। ये जो हमारा मन इधर उधर दौड़ता रहता है, ये हमारा मन यदि हम सत सिमरन करेंगे तो हमारा मन इधर उधर दौड़ने से हट जाएगा। सत सिमरन से ईश्वर का प्रकाश प्रकट होता है। यदि हम सत सिमरन करेंगे तभी हमारे अंदर ईश्वरीय प्रकाश
जिसकी हमें तलाश है वो प्रकट हो जाएगी। इस वास्ते असली ये साधन का मूल धारण करना चाहिए। हमें ये साधन दृढ़ता से धारण करना चाहिए, क्योंकि इस साधन को धारण करने से कर्म में निष्कर्मता आती है। जो हम कर्म करते हैं वो हम ईश्वर को समर्पित करते चले जाते हैं। यदि हमारा सत्सिमरन ठीक हो रहा है तो हम जो भी कर्म करते हैं हमारा वो कर्म स्वतः ही ईश्वर को समर्पित हो जाता है, नेकर्म अवस्था हो जाती है। हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे हाथ से कोई काम हो रहा है। चंचल मन जो है निश्चलता को प्राप्त हो जाता है। चंचल में निश्चलता, ये जो मेरा मन है ये बड़ा ही चंचल है। ये जो मन चंचल है ये सत्सिमरन से ही निश्चल अवस्था तक पहुंच सकता है। इसीलिए महाराज जी की वाणी में भी आता है, मन तू साचा हो रहो सिमर के साचा नाम, मंगत विपता जगगनी राम देवे विश्राम। ये जो मन है बड़ा ही चंचल है, और इस चंचल मन को निश्चलता केवल और केवल सिमरन से ही आ सकती है। वास्तव में जीव अपने साखी स्वरूप को सत्सिमरन से ही जान सकता है। ईश्वर, क्योंकि मैं ईश्वर का अंश हूँ। रामचरितमानस में भी आता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मैं ईश्वर का अंश हूं, तो मुझे ये बात हर पल याद होनी चाहिए। इसीलिए महाराज जी कहते जीव अपने साखी स्वरूप को सत सिमरन से ही जान सकता है। यदि मैं उसको जानना चाहता हूँ तो मैं ईश्वरीय सिमरन करता हुआ ही उस अपने साक्षी स्वरूप जो कि मुझे देख रहा है हर पल, महाराज जी कहते थे ना, इनको हृदय में देखो। तो जो हृदय में मुझे हर पल देख रहे हैं, तो यदि मैं उनको जानना चाहता हूँ तो मुझे सत्सिमरन करना ही होगा। इस वास्ते दृढ़ नियम करके सत्सिमरन को धारण करना लाजमी है। इसलिए हमें दृढ़ता से सत्सिमरन को धारण करना चाहिए, ऐसे नहीं कि दृढ़ नियम होना चाहिए। महाराज जी कहते हैं, ईश्वर कानून की कुंजी सत्सिमरन ही है, जिससे तमाम कायनात यानी सृष्टि का ज्ञान हो जाता है। ईश्वरी कानून की कुंजी यानी चाबी है सत्सिमरन। ये चाबी, अगर मुझे किसी खजाने की चाबी मिले तो मैं फटाफट खजाना खोलने चल दूं। ये ईश्वरी खजाने की चाबी है सत्सिमरन। ईश्वर कानून की कुंजी सत्सिमरन ही है, जिससे तमाम कायनात यानी सृष्टि का ज्ञान हो जाता है। ये सृष्टि क्या है, मैं कौन हूँ, अब मेरी सृष्टि कौन सी है, ये देह ही तो मेरी सृष्टि है। देह ही तो मेरी सृष्टि है, ये चीज मुझे ज्ञात होनी चाहिए। और इस सृष्टि का मुझे ज्ञान हो जाएगा कि ये सृष्टि है क्या, और किस कुंजी से, किस चाबी से, केवल और केवल सत्सिमरन से ही मिल सकती है। महाराज जी कहते हैं, सत्सिमरन जो मन से किया जावे वह श्रेष्ठ सिमरन है। सत्सिमरन जो मन से किया जावे वह श्रेष्ठ है, सर्व सिद्धि को देने वाला है, सब सिद्धियों को देने वाला है यदि मन से सिमरन हो जाए तो। जबान से जाप करने से या बुलंद आवाज करके जाप करने से नाम का असर उड़ जाता है। यदि हम ऊंची आवाज में, बुलंद आवाज यानी ऊंची आवाज में हम मंत्र का जाप करते हैं तो मंत्र का असर उड़ जाता है। जो अंतर चित करके आराधन किया जावे उसका असर मन में मौजूद रहता है। जो अंतर मन से यदि हम याद करते हैं ईश्वर को तो वो असर ज्यादा देर तक रहता है। इस तरह से ईश्वर को याद करना है जैसे हम अपने बच्चियों को याद करते हैं। उसके लिए हमें आवाज नहीं लगानी पड़ती है, बोलना नहीं पड़ता है, ऐसे ही मन में याद आ जाती है। कहीं भी बैठी हो तो हमें याद आ जाएगी कि बेटे ने खाना खाया है या नहीं खाया है, पति ने खाना खाया है या नहीं खाया, अरे उनका टाइम हो गया है, मुझे खाना बनाना है। कैसे हमें याद आ जाता है। ईश्वर को मालिक जानकर जो प्रेम से सिमरन करता है वह ही सिमरन योग को प्राप्त होता है। जो प्रेम से ईश्वर का सिमरन करता है वह ही ईश्वर से मिल जाता है, सिमरन योग को प्राप्त होता है। जो दुनिया का दिखलावा करता है वह पाखंडी पाप से कभी भी छूट नहीं सकता। महाराज जी कहते हैं, जो दुनिया को दिखलावा करता है, रोज बैठ जाते हैं सत्संग में, लोग तो देख रहे हैं ना हमें कि हम तो रोज सत्संग सुन रहे हैं, बैठ जाते हैं सिमरन करने के लिए, परिवार वाले देख रहे हैं,
महाराज जी कहते हैं यदि दिखावे के लिए तू कर रहा है तू पाखंडी है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं, फिर महाराज जी ये भी कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता ही रंग लगता है, इस वास्ते दृढ़ नियम करके ईश्वर सिमरन में चित्त लगाना चाहिए। बार बार महाराज जी हमें यही कह रहे हैं कि दृढ़ नियम, अपना नियम की दृढ़ता होनी चाहिए। फिर महाराज जी हमें सिमरन का तरीका भी बतलाते, सिमरन का तरीका दुरुस्त होना चाहिए। यानी कोई माला से सिमरन करता है, कोई जबान से ऊंचा शब्द उच्चारण करके सिमरन करता है, कोई राग की सूरत में सिमरन करता। महाराज जी कह रहे सिमरन का तरीका प्रॉपर होना चाहिए, दुरुस्त होना चाहिए। कोई तो माला से भी सिमरन करता है, कोई जबान से ऊंचा शब्द उच्चारण करके सिमरन करता है, कोई राग की सूरत में सिमरन करता है। अपनी अपनी हालत में थोड़ी थोड़ी तृप्ति इनमें भी है, मगर मन को शांति इन तरीकों से नहीं मिलती है। महाराज जी कह रही है कि इन तरीकों से तेरा मन शांत नहीं होगा, तेरा मन ईश्वर के साथ नहीं जुड़ेगा जब तक कि अंतर्मुख बिल्कुल अडोल होकर सिमरन ना किया जावे। महाराज जी कहते हैं बिल्कुल अडोल होकर, बिल्कुल तू सीधा बैठ, कमर को सीधा रख के तू सिमरन कर, अडोल होकर अंतर्मुख, अंदर मन में सिमरन कर। जब 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 ये जीव मन में सिमरन करता है तब तभी वो ईश्वर के नजदीक पहुंच सकता है। महाराज जी कहते हैं दृढ़ निश्चय करके एक नाम में तन मन को लगाना चाहिए। दृढ़ निश्चय करके, निश्चय तेरा दृढ़ होना चाहिए कि मुझे नाम सिमरन करना है। क्योंकि महाराज जी एक बार प्रेमी भीमसेन राय जी ने पूछा था महाराज जी से, वो डॉक्टर थे, बरेली के प्रेमी थे और वो डॉक्टर थे। कहते हैं महाराज जी कभी कभी पेशेंट आ जाता है तो मेरा सिमरन का समय हो रहा होता है, तो क्या मुझे सिमरन से उठना चाहिए? और पेशेंट इमरजेंसी होती है, पेशेंट बड़ी तकलीफ में होता है, तो बीमार होता है, तो क्या मुझे उठना चाहिए? महाराज जी कहते बिल्कुल भी नहीं उठना चाहिए। तुझे भी बीमारी लगी हुई है, तू भी रोगी है, तू अपने रोग का इलाज कर। जो होना है वो प्रभु की आज्ञा में, उस मरीज को जितना दुख मिलना है वो तू ईश्वर की आज्ञा में दे। इसलिए महाराज जी कहते हैं बार बार, इसीलिए महाराज जी दृढ़ निश्चय की बात करते हैं। दृढ़ निश्चय करके एक नाम में तन मन को लगाना चाहिए, मन और तन दोनों दृढ़ निश्चय करके लगाना चाहिए। और अपनी अनानियत यानी कर्तापन का त्याग करना चाहिए। जैसे कि कर्तापन डॉक्टर भीमसेन राय जी में आया कि मैंने उस मरीज को ठीक करना है, वो चीज महाराज जी कहते हैं तूने नहीं सोचनी है, क्योंकि करता करता ईश्वर को ही जानना है, ईश्वर परायण होकर सिमरन करना है। प्रभु आप सिमरन कराने वाले हो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हमारा मन जब भागे तब भी महाराज जी कहते हैं कि तू बार बार इस मन को रोक रोक के सिमरन कर। सब कुछ उस ईश्वर को समझकर प्रेम करके सिमरन करना ही कल्याणकारी है। महाराज जी कहते सब कुछ उस ईश्वर को समझकर, सब कुछ तू ईश्वर को समझ, माता पिता सब कुछ तेरे वही, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव विद्या च द्रविणम तमेव। इस तरह का भाव होना चाहिए कि ईश्वर तू ही तू करता, तू हरता, सिर्फ तेरी आज्ञा। इस भाव से तू सिमरन कर। सब कुछ उस ईश्वर को समझकर प्रेम करके सिमरन करना ही कल्याणकारी है, और कई जन्म की मैल को थोड़े ही अरसे में पवित्र कर देता है। मैं कितने जन्मों से, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके, अब ये जन्म इसी तरह से ईश्वर के लेके लगेगा, नहीं तो मैं फिर आवागमन के चक्कर में पड़ा ही रहूंगा। ये जीव देह छोड़ के नई देह को पालेगा। अगर सिमरन नहीं करेगा तो हो सकता है नीच जोनियां मिल जाएं उसको। यदि लक्ष्मी यानी पैसे को सिमरता हुआ मर गया तो इस जीव को सर्प की योनि मिल सकती है, और यदि बच्चों का सिमरन करता हुआ देह की त्याग कर दी तो इस जीव को सूकर की जोनी मिल जाती है। गुरु नानक देव जी का शब्द आता है, सर्प जोनी में बल बल अवतरे, सूकर जोनी में बल बल अवतरे। जो प्रभु, जो बच्चों को याद करते हैं अंत समय, जो लक्ष्मी सिमरे, सर्प जोनी में बल बल अवतरे। इसलिए हमें बार बार कोशिश करके बार बार सिमरन करने की, बार बार हमें महाराज जी ने यही बात बतलाई है कि तू सिमरन कर, नहीं तो तेरा बेड़ा गर्क है। यदि तूने सिमरन नहीं किया तो तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, तेरा जीवन इस संसार में आना अकारत ही चला जाएगा, बेकार ही चला जाएगा। इसीलिए महाराज जी कहते हैं थोड़े ही अरसे में पवित्र कर देता है। जो ये सत्य सिमरन, ईश्वर का सिमरन, ऐसे सिमरन करने वाले पुरुष अपने अंतर विखे ब्रह्म शब्द को अनुभव कर लेते हैं। जो इस तरह से प्रभु का सिमरन करता है वो ईश्वर को अनुभव इसी जन्म में करके जाता है। महाराज जी कहते थे कि तू हेरा फेरी ना किया कर, आराम, हेरा फेरी करना छोड़ दे। हम लोग हेरा फेरी करते हैं, कहते हैं कि सिमरन कर रहे हैं,
पर कहीं ना कहीं हम वहां से पतित हो रहे होते हैं। हमारा सिमरन दृढ़ता नहीं धारण करता है। इसलिए हमें ये भी विचार करना है कि हमें सिमरन कितना करना है। महाराज जी कहते हैं 15 साल से लेकर 30 साल की उम्र तक के जो प्रेमी हैं उनको 1 घंटा सुबह और 1 घंटा सिमरन करना लाजमी है। लाजमी शब्द इस्तेमाल किया महाराज जी ने। 30 साल से 40 साल के लिए 1.5 घंटा सुबह और 1.5 घंटा शाम। 40 से लेके 60 साल की उम्र वाले प्रेमियों के लिए 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को सिमरन करना लाजमी है। और जो 60 साल से भी ऊपर के प्रेमी हो गए हैं उनको तो संसार की सारी कार्रवाई छोड़ के बहुत कर्म कर लिए, 60 साल तक इतना काम कर लिया, इतना काम कर लिया। प्रभु कहते हैं तू ज्यादा से ज्यादा समय ईश्वर के सिमरन में लगा, तब ही तेरा कल्याण हो सकता। ये महाराज जी का हुक्म है हमारे लिए। हम विचार करें, हम अपने बच्चों से तो कह देते हैं कि तू अपने गुरु की बात मान, जो टीचर्स कहते हैं तुम्हें माननी चाहिए, आप मानते ही नहीं हो, आपको रोज रोज एक ही बात कहनी पड़ती है। अब महाराज जी हमें भी यही कह रहे हैं, उनकी भी तो एक्सपेक्टेशंस हैं हमसे कि हम इतनी इतनी उम्र हमारी हो गई और क्या मेरी उम्र के मुताबिक मेरा सिमरन हो रहा है। ये विचार करने का विषय है, बहुत गहन विचार करने का विषय है, क्योंकि मेरा आवागमन इसी सिमरन से ही खत्म हो सकता है। मैं उस ईश्वर में इस सिमरन, सत सिमरन से ही मिल सकता हूँ। अब हमने सिमरन किसका करना है, ये भी तो एक क्वेश्चन उठ जाता है कि सिमरन, सत सिमरन, ईश्वर का सिमरन, ईश्वर का सिमरन। अब ईश्वर है क्या? ईश्वर हमारे लिए मंत्र रूप में प्रकट हुए। पूर्ण गुरु का दिया हुआ जो शब्द होता है वही ईश्वर होता है। पूर्ण गुरु जैसे महात्मा मंगत राम जी आए, प्रभु राम आए, कबीरदास जी आए, भगवान कृष्ण आए, ऐसे अगर सत्पुरुष नाम देते हैं तो वही नाम फलदायक है। नहीं तो जो सत्पुरुष होते हैं वो इंतजाम करके जाते हैं। महात्मा मंगत राम जी महाराज जी ने हमारे लिए इंतजाम करा है। उन्होंने हमें महामंत्र दिया है, हमें हर पल उठते बैठते हर पल ये इसका जाप करना चाहिए। और जो सत्पुरुष नाम देते हैं वो जप योग का, वो राजयोग का नाम देते हैं, वो श्वासों के जरिए होता है। जो ये महाराज जी ने सबके लिए नाम दिया है, महामंत्र ईश्वर के रूप में प्रकट हुआ है महामंत्र हमारे लिए, और इसी का सिमरन हमारे लिए कल्याणकारी, और इसको हम जप योग कहते हैं। गीता में भगवान कृष्ण भी कहते हैं यज्ञ नाम जप यज्ञो अस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ मैं स्वयं हूँ। जब भगवान खुद कह रहे हैं, भगवान कृष्ण भी यही बात कह रहे हैं कि मैं मंत्र के रूप में जप यज्ञ में स्वयं हूँ, तभी मेरे मन में क्यों नहीं ये भाव आता, क्यों मैं इधर उधर भटक जाता हूँ। कहीं ना कहीं हम भटक जाते हैं, हमें लगता है कि देहधारी ईश्वर होना चाहिए। देहधारी ईश्वर हो सकता है, आ सकता है, हमारी पात्रता को देखते हुए। प्रभु जैसे महंत रतन दास जी में पात्रता थी तो महाराज जी प्रकट होकर उनको दीक्षा दे गए। तो यदि हम भी उनकी बात माने, महाराज जी की बात माने, आज हमने जो प्रार्थना का शब्द सुना उसमें क्या बात कही गई, संतन की सत सीख से मन तन आवे धीर, मंगत सेवा साध की हरे ब्रह्म तक सीर। जो संतों की सत शिक्षा होती है, जो महाराज जी की सत शिक्षा है, वही हमारे मन को धीरज देती है। जो ये सत सिमरन महामंत्र का जाप जब हम करेंगे वही हमें धीरज देगा, और यही इसी से हम दुख और सुख से परे हो सकेंगे। धीरज देने वाला होता है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं संतन की सत सीख से मन तन आवे धीर, मंगत सेवा साध्य। साध की सेवा क्या, सत्पुरुषों की सेवा क्या है, उनकी बातों को मानना ही सत्पुरुषों की सेवा है। अब उनकी बातें क्या है, महाराज जी ने 5 नियम हमें दिए हैं, सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग और सत्सिमरन। एक प्रेमी ने महाराज जी से कहा, महाराज जी अगर हम ये 5 एक एक करके नियम अपना ले तो हमारा चलेगा, या कला सिमरन ही कर ले तो हमारा कल्याण हो सकता है। महाराज जी कहते हैं कि हमें महाराज जी कहते हैं कि जो बेस है वो तेरा सिमरन ही है, और सिमरन करने के लिए ही ये जो और सत्संग है, जब तू इनको अपनाएगा तभी तू इस नियम को अपना पाएगा, तभी तू इसको, जब तू सादगी, सत सेवा, सत्संग को अपने जीवन में धारण करेगा तभी तू सिमरन करने योग्य हो सकेगा। यानी जो ये नियम है ये सब उसके मुआवन है। तो महाराज जी कहते हैं, इसीलिए महाराज जी ने हमें कहा है कि
सिमरन से लापरवाही करनी अपनी मूल बर्बादी है। यदि मैं सिमरन से लापरवाही करता हूँ, मैं अपनी उम्र के मुताबिक सिमरन नहीं करता, तो मैं समझ लूं कि मैंने अपनी मूल बर्बादी कर ली है, यानी मैंने आवागमन बढ़ा लिया है। मैं सोच लूं कि अगला जन्म मुझे नीच और नीच जन्म मिलेगा, मुझे ये मनुष्य चोला नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए मुझे ये विचार करना होगा कि अभ्यास में मुझे लापरवाही नहीं करनी है, दृढ़ता से सुबह और शाम का सिमरन करना है, और सारे काम करते हुए, संसार के कर्म करते हुए मुझे एक हाथ से ईश्वर को पकड़ना है और एक हाथ से मुझे प्रभु का कार्य करना है। कर्म करते हुए सारे कर्म ईश्वर को समर्पित करते जाने हैं। यदि मैं इस तरह से ईश्वर का नाम भजन, ईश्वर को याद करता रहूंगा, तो क्या मेरे प्रभु मेरे लिए नहीं आएंगे? एक माँ दौड़ी चली आती है जब बच्चा रो रहा होता है, तो क्या वो मेरे माता पिता मेरे लिए दौड़े नहीं आएंगे? विचार करने योग्य बात है। हमें महाराज जी के वचनों को बहुत ध्यान से गौर करके विचार करना चाहिए, और इन्हीं भावों के साथ हमें महाराज जी को बार बार कोटि कोटि नमन भी करना चाहिए कि प्रभु आपने हम पर कृपा करी है, और आप हम पर ऐसी कृपा करें कि हम आपका सिमरन कर सकें, क्योंकि बिना ईश्वर के कृपा के कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ उसकी रजा में ही हो रहा है। इसीलिए महाराज जी की वाणी में भी आता है, सिमरन पूरा ज्ञान है, सिमरन पूरन विवेक, मंगत विद सिमरिए, दूसरे घड़ी नहीं एक, सिमरन पूरा ज्ञान है, सिमरन पूरन विवेक, मंगत है विद सिमरिए, तीसरे घड़ी नहीं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सर्वधा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना, मानुष जन्म का काम। कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना, मानुष जन्म का काम। जीवन में ही खोज लो अपना निर्मल धाम, बाद मुबाद त्याग कर सत्संग में लो विश्राम। दुस्तर माया जाल है, बड़े गुनी गए हार, जिन जन्म सोए कर खोयो, तिनका क्या शुमार। सतपुरुषार्थ राखे ओ, जब लग प्राण की धार, जीवन में बहु सुख मिले, आगे सुख अपार। नित रम्यो सत्संग में, और सत नाम प्यार, अनक विघन सहजे गए, सुन सत ज्ञान विचार। जो बीजे सो
काटना है निश्चय कर नीत। बिख बीजे बिख पाइए सुन साहब की प्रीत। ऐसा बीज न बीजियो जो काटन में दुख देत। करम रेख अटल है सुन साचा विवेक। गुनी मुनि नहीं छूटते जो बीजा सो खाए। तासो नर वचार के साचा करो उपाय। सुत धारा धन लक्ष्मी और बड़ा इकबाल। अंत काल ना संग कोय मैनो देख अहवाल। पाप पुण्य जो कुछ किए जो सो जीव के साथ। मिले सजा अनुकूल तिन राई वादना घाट। सोना मनो विसार के उठ जीवन को संभाल। जो करना सो कर लियो करज रेया सिर काल। पीर पैगंबर औलिया राजा राना मीर। काल सभी को खा गया देखत ना शरीर। ये समय की मौज है उठ के नाम चितार। श्वास श्वास चल जात है जाका मोल अपार। हाड़ मास का पिंजरा अंत काल होए राख। मंगत समा विचार के नित मार्ग साचा भाख। हाड़ मास का पिंजरा अंत काल होए राख। मंगत समा विचार के नित मार्ग साचा भाख। ओम ब्रह्म सत्यम सत्य। आरती। तू पार ब्रह्म